नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बच्चों आप सभी अच्छे होंगे और आपके हॉलीडेज़ भी बहुत अच्छे गुजरे होंगे। तो बच्चों आप सबको पता है आपके हॉलीडेज़ अब ख़त्म हो चुके हैं। अब टाइम है पढ़ाई करने का। जैसे कि आप जानते हैं आपकी वर्कशीट्स भी आने लगी हैं, तो अब आपको अच्छे से लग के पढ़ाई करनी है। बच्चों आज की जो हमारी वर्कशीट है वो है सेकंड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, यह आपकी 8 जुलाई की वर्कशीट है और ये वर्कशीट नंबर है 17। यहाँ पर आप मेंशन कीजिए आपका नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपनी वर्कशीट की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल बीबी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब सकुशल होंगे। आज हम नीचे दिए गए खेल खेलेंगे। आपके लिए चित्र पहेली, शब्द पहेली और बातचीत दी गई है। इन पहेलियों को अपने घर के सदस्यों की मदद से हल कीजिए और कॉपी में भी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 3 एक्टिविटीज़ दी गई हैं। एक है चित्र पहेली, ठीक है, दूसरी है शब्द पहेली और तीसरी है बातचीत। तो चलिए बच्चों हम इनको वन बाय वन इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए बच्चों, प्रश्न 1, दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको 2 चित्र दिए गए हैं, चित्र 1 और चित्र 2। ठीक है, इन चित्रों को एक जैसा तो बनाया गया है बच्चों, मगर इन चित्रों को एक जैसा बनाते हुए कुछ गलतियां हो गई हैं। ठीक है, मतलब कि कुछ एक किसी चित्र में कोई चीज़ है तो दूसरे चित्र में वो चीज़ नहीं है। तो इस तरीके से अब हमको यहाँ पर उन गलतियों को ढूंढना है और उनमें से सिर्फ 4 गलतियों को हमें ढूंढना है। वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी गलतियाँ हैं, आप कोई 4 गलतियाँ ढूंढकर उनको अपने टीचर के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, चलिए हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमें चित्र में गलतियाँ दिख रही हैं उनको हम ढूंढ लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए चित्र 1 में जो सूरज है वो बच्चों ये यहाँ बना है, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे बना है, मगर चित्र 2 में जो सूरज है वो बना है राइट हैंड साइड पे, है ना, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो ये एक गलती हमने इसमें ढूंढ ली। अब दूसरी देखिए, जो ये बच्ची है, जो लड़की है, इसके हाथ में जो ये खुरपी है वो इस चित्र में तो है मगर इस चित्र में नहीं है ना। तो ये हो गई गलती 2। उसके साथ ही साथ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बच्चे के पैर के पास ये आपको दिख रहा होगा, जो इस चित्र में तो है, चित्र 1 में तो है मगर चित्र 2 में नहीं है ना। इसी तरीके से और भी यहाँ बहुत गलतियाँ हैं। जैसे इस बच्चे की ड्रेस देखिए, यहाँ पर इसका जो ड्रेस जो है वो इस चित्र 2 में ऐसा है और चित्र 1 में देखिए किस तरीके से है। तो ये गलतियाँ आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर इसके अलावा बच्चों ने जो एक घर बनाया है मिट्टी का, इसी में ये जो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं इसमें ये अंदर आपको डिज़ाइन दिख रहा है ना, मगर यहाँ पर वो डिज़ाइन नहीं है ना। तो इस तरीके से ये गलतियाँ इसमें हो गई हैं। तो इसी तरीके से आप बहुत सारी गलतियाँ इसमें से ढूंढ सकते हैं बच्चों, और ये इनको मार्क कर सकते हैं कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलतियाँ हैं। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर 4 से 5 गलतियाँ ढूंढ के दिखा दी हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 2 की तरफ। प्रश्न 2 देखिए बच्चों, नीचे वर्ग पहेली में कुछ मिठाइयों के नाम छिपे हुए हैं। आसपास के 2 या 3 अक्षरों को जोड़कर मिठाइयों के नाम ढूंढकर लिखिए। अब यहाँ पर आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक्टिविटी दी गई है बच्चों। इस बॉक्स में आपको कुछ मिठाइयों के नाम लिखकर छुपा के दे रखे हैं, ठीक है, उनको आपको हाईलाइट करना है और उसके बाद उनको यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए हम इनमें से उन मिठाई के नामों को ढूंढ लेते हैं, फिर उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इन चित्रों को इस जो लिखा है बच्चों, इस बॉक्स में जो पहेलियाँ आपको दी गई हैं, जो शब्द अक्षर छिपे हुए हैं, चलिए इनको बहुत ध्यान से हम देखते हैं। सबसे पहला जो मुझे शब्द दिख रहा है वो यहाँ पर वो है जलेबी। ये देखिए, ये लिखा है ना जलेबी, तो यहाँ पर आप जलेबी लिख सकते हैं बच्चों। अब उसी के नीचे देखिए यहाँ पर लिखा है खीर, तो ये भी तो एक मिठाई है ना, तो यहाँ पर भी आप इसको लिख सकते हैं, खीर को। उसी के साथ साथ यहाँ पर देखिए मुझे दिख रही है एक मिठाई और, जो है बालूशाही, तो आप यहाँ पर बालूशाही भी लिख सकते हैं बच्चों। उसके साथ साथ यहाँ पर लिखा है ये रसगुल्ला। रसगुल्ला किस किस को पसंद है जल्दी बताइए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं रसगुल्ला। साथ ही साथ यहाँ पर है बच्चों पेठा, तो आप यहाँ पर एक जगह पे यहाँ पर पेठा भी लिख सकते हैं। उसके अलावा भी बच्चों यहाँ पर बहुत सारे और मिठाइयों के नाम हैं, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए, यहाँ लिखा है लड्डू, तो आप लड्डू भी लिख सकते हैं। आपको जो भी अच्छी लगती है मिठाई उनको यहाँ से ढूंढकर यहाँ पर 5 नंबरों पे आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों,
जैसे कि एक मिठाई का नाम मुझे और यहाँ पर दिख रहा है, जो है ये चमचम, है ना। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है चमचम, तो उसको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको जो अच्छा लगता है, आपको जो समझ आता है, कोई से भी 5 नाम यहाँ पर आप मिठाइयों की लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्न 3 की तरफ। यहाँ पर देखिए टॉक टाइम, यहाँ पर है हमारा जो प्रश्न 3 पहली है टॉक टाइम। डियर चिल्ड्रन, लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट हैंड साइड केयरफुली। बच्चों आपको जो राइट हैंड साइड पे यानी दाहिने तरफ जो पिक्चर दिख रही है, इसको बहुत ध्यान से देखिए। What do you think the people in the picture are talking to each other about? तो आपको क्या लगता है इस पिक्चर में आपको जो लोग दिख रहे हैं वो एक दूसरे से किस बारे में बात कर रहे होंगे? Imagine and create their dialogues. अब आप सोचिए और उनके डायलॉग्स, उनके वार्तालाप बनाइए। Say it aloud and write them in your notebooks. You may take the help of your elders too. अब आपको क्या करना है, आपको वो डायलॉग्स अपने आप बनाने हैं, उनको ज़ोर ज़ोर से बोलिए और उसके बाद उनको अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है बच्चों। इसके लिए आप अपने बड़ों की मदद भी ले सकते हैं। जैसे कि बच्चों आप इस चित्र में देखिए, यहाँ पर आपको 2 बच्चे दिख रहे हैं और यहाँ पर हम इनको मान लेते हैं कि उनके पापा हो सकते हैं, ठीक है। तो पापा अंदर आए, घर में आए, तो इस बच्चे ने पूछा, अरे वाह पापा आप क्या लाए हैं? तो पापा ने उनको बताया कि मैं जो मटका खीर होती है वो लेकर आया हूँ। देखिए जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, तो पापा ने बोला कि मैं मटका खीर लेके आया हूँ। तो फिर यहाँ पर जो ये लड़की है वो क्या बोलती है, अरे वाह मटका खीर तो मेरी पसंदीदा है, ये तो मैं मज़े से खाऊंगी। तो इस तरीके से आप इन लोगों की कन्वर्सेशन, वार्तालाप या डायलॉग्स उनको लिख सकते हैं, बना सकते हैं। और अगर आपको इस पिक्चर में कुछ और भी समझ आता है कि आप कुछ और डायलॉग्स भी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो आप वो भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। वो भी लिखिए, अपने बड़ों की मदद लीजिए और उनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो ये टॉक टाइम जो एक्टिविटी है इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर आपका कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो है कि कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। आपको अभी भी अपने लोगों से, आसपास के लोगों से फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन रखना है, कम से कम 6 फीट का या 2 यार्ड्स का, ठीक है। चलिए ये देखिए बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चलिए जल्द ही मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।